दोस्तों, एक इंडियन आदमी की एक साल की इनकम 4 लाख रुपए है और वो इंसान 5,05,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास एलॉन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो आप अपनी इनकम का 50% सेव करके छुपा कर रखते हैं, तब आपको लगभग 11 साल लग जाएंगे एलॉन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट करने में। अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि एक एवरेज पर्सन दुनिया के सबसे अमीर आदमी जितनी वेल्थ नहीं बना सकते, लेकिन बात करें 1 करोड़ रुपयों की तो ये कमाना आसान है। चलिए दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कि अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो तो आप लगभग साल के 6 लाख रुपए कमाते हो, तो लगभग आपको 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और दोस्तों, अभी तक तो इसमें फूड एक्सपेंसिव और ट्रैवल का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हो, तब आपको 166 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और एक इंडियन टीचर को 276 साल लग जाएंगे। अमीर लोग अपनी इनकम को टाइम पर मेजर करते हैं। अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप अपनी इनकम पर कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हो। दोस्तों, यही होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है, जिसको हमने शायद कहीं पर खो दिया है, या यूँ कहें कि ना तो हमारे टीचर्स ने और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। दोस्तों, ये बुक हमें ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में ही सिखाया जाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर अपने बच्चों को देते हैं और जो लोग अमीर नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये बुक एक ब्लेसिंग है। और जिसने इस बुक के लेसन को नहीं समझा है, वो हमेशा एक रेस में फंसकर रह जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। इस वीडियो के पूरे होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, आज आपको पता चल जाएगा। So let's begin. Lesson number 1. Rich don't work for money. रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि don't work for money, मतलब कि लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स और टीचर ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे से लाओ। अगर आपके मार्क्स अच्छे से नहीं आए तो आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? और अगर आप पैसे नहीं कमाओगे, फिर तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इसके बाद आप हमेशा धक्के खाओगे। दोस्तों, हमारा बचपन तो बस यही सुनते हुए निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसों के लिए काम करना है। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिचेस्ट डैड ने उन्हें सिखाया है कि आप कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप टाइम नहीं दोगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप जब कहीं पर छुट्टी मना रहे होंगे, तब भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रिच लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, उन्होंने कुछ बुक्स को रेंट पर देना शुरू किया, जिससे कि उन्हें रेंट मिलता था। और जब वो काम नहीं करते थे, तब भी उन्हें रेंट मिलता रहता था। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो, तब भी आपको पैसा मिलता रहता है, तब वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं, जिसमें कि 8-8 घंटे भाग दौड़ करते रहते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट करते हैं और बस पकड़कर ऑफिस पहुंचते हैं। और ऑफिस पहुंचने के बाद ही 5 बजने का वेट करते हैं, जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद कर दिया हो। और इस लेट रेस से वो बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके बिल्स, उनके घर की EMI, उनके घर के खर्चे उनको लेट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। और यही डर उन्हें हर बार कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी सोसाइटी और उनके पेरेंट्स और उनके टीचर ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, ये तो सिखाया,
लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह रहना है ये नहीं सिखाया। और इसी कारण एक आदमी पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपको स्कूल अमीर बना देगा तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन स्कूल का एक प्राइमरी गोल होता है कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना। स्कूल आपको कभी भी एक अच्छे बिजनेस में नया ओनर नहीं बना सकता। जैसा कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल कभी नहीं सिखाएगा। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि दोस्तों, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि आप पैसे से कितना पैसा बनाते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर मिलेनियर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे हैं। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और इन तीनों का पैसे को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए कैश फ्लो के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है कि उनके पास कितने पैसे आते हैं और वो अपने पैसों को स्पेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास। इन लोगों की इनकम बहुत कम होती है। इनकी सारी इनकम उनके रेंट, फूड और बिल्स वगैरह में चली जाती है और ये लोग अपनी सैलरी के बेस पर ही जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है कि अपने खर्चे ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए जीते हैं। दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा कार रेंट, इनकी EMI देने में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, इस तरह के डाउन फ्लो में फंस जाते हैं और जो भी बची कुछ इनकम होती है उसे वो FD में जमा कर देते हैं। इनकी भी कर्जे में डूबे रहने की आदत फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से होती है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट से आती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे देना या किसी बिजनेस को एक्वायर करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि इन्हें रेगुलर इनकम होती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप भी हमेशा लेट रेस में फंसे रहोगे और आप मेनली 2 लोगों के लिए काम करोगे। पहले आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है और आप उस कंपनी के ओनर को भी अमीर बनाते चले जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए ही कमाते रहोगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर हो जाएंगे। और अगर आपको लेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसे ला कर दे, ना कि आपकी जेब से पैसे निकलवाए। लेसन नंबर 3 है ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे खोना पसंद है और वहीं ऐसे अमीर इंसान से मिला जिसने अभी तक एक भी पैसा खोया ना हो। मैं लाइफ में ऐसे इंसान से भी मिला हूँ जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको हमेशा एक डर होता है और वो डर होता है पैसे खोने का डर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, प्रॉब्लम तो ये होती है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो। एक अमीर और गरीब इंसान में यही फर्क होता है कि वो अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तब आप काफी आसानी से अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तब आप बहुत कम रिस्क लेते हो। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि डर की वजह से पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया, हमेशा पैसों के टॉपिक को अवॉइड किया। लेसन नंबर 4 है एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर लोग जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज रिस्की इन लाइफ। लोगों को लगता है कि हमें तो सिर्फ एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहें। कहीं अमीर बनने के चक्कर में
हम अपना सब कुछ खो ना दें और इस जॉब और सिक्योरिटी के चक्कर में हम कभी भी कोई रिस्क नहीं लेते। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप जो भी सोचते हो यानी कि तुम्हारी जो भी थिंकिंग है तब आपको उसका एग्जिट उल्टा सोचना होगा, यानी कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे अगर तुम हमेशा जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तब तुम लोग लाइफ टाइम के लिए हार्ड वर्क करते रहोगे। इससे तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि तुम्हें काम ना करना पड़े और तुम घर बैठकर आराम करो। और जब रिच डैड ने बचपन में उनको बताया तब उनका एक सवाल था कि ऐसा करना रिस्की तो नहीं होगा। तब रिच डैड बोले तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? तो वो बोले कि वो सेल का इंतजार करते हैं और जब सस्ते कपड़े वगैरह मिलते हैं तब वो उसे खरीद लेते हैं, जिससे वो काफी पैसा बचा लेते हैं। मतलब कि तुम्हारे डैड पैसा बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। रॉबर्ट बोले कि हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो क्या? तो उस पर रिच डैड बोले मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें खरीदते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए सेल से चीजें लेता हूँ, जिससे कि मैं अपना पोर्टफोलियो भरता हूँ। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे की कमी से हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम करे भी अमीर बनता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी थिंकिंग तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम काम करके अमीर बन सकते हैं। उनको बस अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। तो लास्ट में दोस्तों ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आप अमीर हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके इस रेस से बाहर आना है और वो कर दिखाना है जो मोस्टली लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।